एनसीआर में सांस पर गंभीर संकट बरकरार। पटाखे फोड़ने से फिर बढ़ा दिल्ली का प्रदूषण और खराब स्तर पर पहुंचा। दिवाली के दूसरे दिन भी लोगों ने खूब जलाए पटाखे। 16 नवंबर तक और जहरीली होगी हवा। अगले 6 दिन भी दिल्ली के लिए अच्छे नहीं। पिछले साल की तुलना में और खराब हालत। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के विश्लेषण के मुताबिक इस साल फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक हुई हवा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते मिली थी राहत। दिवाली के दिन 8 साल में पहली बार सबसे साफ थी हवा, लेकिन बैन के बावजूद लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। दिल्ली में हर तरफ धुंध की चादर। जारी है प्रदूषण का कहर। दिल्ली कुछ इलाकों में गंभीर श्रेणी में हवा का स्तर। मरीजों पर बढ़ा संकट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। वायु गुणवत्ता पर प्रबंधन आयोग ने माना, दिवाली के बाद पटाखा और पराली जलाने से होती है जहरीली हवा। CAQM ने कहा, आतिशबाजी है मुख्य वजह। दिल्ली के LNJP अस्पताल में बढ़ा मरीजों का आंकड़ा। मेडिकल डायरेक्टर ने कहा, OPD और इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में भर्ती 15 से ज्यादा मरीज। बढ़ते पोल्यूशन के चलते NDMC ने दोगुना किया पार्किंग शुल्क। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फैसला। 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा आदेश। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा, केवल 5 से 7 दिन रहेगा धुआं। कुछ दिनों में घट जाएगा प्रदूषण का स्तर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कर रहे पालन। पंजाब सरकार का दावा, पिछले साल के मुकाबले कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। पिछले साल पराली जलाने के करीब 43,000 मामले आए थे सामने। पंजाब में अब भी जारी है पराली जलाने का सिलसिला। राजपुरा के नजदीक खेतों में सरेआम पराली जलाते नजर आए किसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का नहीं दिखा असर। दिवाली वाले दिन भी पंजाब में 987 जगहों पर जलाई गई पराली। राज्य में 15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच पराली जलाने की करीब 25,000 घटनाएं। दिवाली के दिन कुल 987 पराली जलाने के मामले आए सामने। इनमें केवल संगरूर में ही 308 जगहों पर जलाई गई पराली। प्रशासन का दावा, पराली जलाने से रोकने के लिए बनाई गई 150 टीम। मोहाली में एरोसिटी के साथ लगते खेतों में बड़े पैमाने पर फिर जलाई गई पराली। नहीं दिखा कोई प्रशासनिक अधिकारी। पुलिस को जानकारी देने पर कुछ देर बाद पहुंची थी पुलिस की टीम। किसानों का तर्क, गेहूं बोने के लिए समय कम, पराली निपटाने का कोई तरीका नहीं है। मजबूरी में लगानी पड़ती है पराली में आग। उत्तरकाशी के टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद। रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी 40 मजदूरों को एक ही जगह होने की खबर आई सामने। उत्तरकाशी टनल तक पहुंची ABP न्यूज की टीम। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षित हैं सभी 40 मजदूर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूटने से हुआ था हादसा। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए मल्टी एजेंसी ऑपरेशन। पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हवा और खाना पानी। फंसे मजदूरों से पानी की पाइपलाइन के जरिए ही हो पा रही है बात। वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म होने से टूटा संपर्क। पानी की पाइपलाइन, बातचीत और खाने की सप्लाई का एकमात्र रास्ता। पानी की निकासी और सप्लाई के लिए लगी पाइपलाइन बनी एकमात्र सहारा। लोगों तक ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई। मजदूरों की उनके परिजनों से भी नहीं कराई जा सकी बातचीत। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई तरह की आधुनिक मशीनें भी मंगाई गई है। बड़ी ड्रिल मशीन के साथ ही मलबा निकालने के लिए कई JCB मशीनें भी मलबा हटाने में जुटी। रेस्क्यू के लिए बड़े व्यास के पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था हुई। सीएम के संपर्क में केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। केंद्रीय एजेंसियां मौके पर मौजूद। सीएम धामी ने कहा, सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल निकालना सबसे पहली प्राथमिकता। सुरंग से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। सकुशल बाहर निकालने के लिए सरकार गंभीर। सीएम धामी से लगातार जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। सीएम धामी ने कहा, मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। बचाव कार्यों पर लगातार नजर है। उत्तरकाशी टनल हादसे पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा, प्रेशर के कारण हिस्सा ढहा। अंदर फंसे लोगों ने ही मलबे की स्थिति के बारे में जानकारी दी। फंसे लोगों के साथियों के मुताबिक नाइट शिफ्ट खत्म कर टनल से बाहर आते वक्त हादसा हुआ। अचानक गिरना शुरू हुआ था मलबा।
मलबा गिरने से मची थी अफरा तफरी। जान बचाने के लिए कुछ टनल के भीतर की तरफ भागे और कुछ बाहर। अंदर गए लोग टनल में फंसे। यूपी के श्रावस्ती के 6 श्रमिक टनल में फंसे। मोतीपुर कला गांव में परिजनों ने दर्ज किया है बयान। बिलख रहे हैं परिवार के लोग। पीड़ित परिवार के लोगों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की। सीएम ने सभी के सुरक्षित होने की जानकारी दी। घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा। बिहार के भोजपुर के मजदूर टनल में फंसे। पिता मिसबाह अहमद कैमरे पर हुए भावुक। कहा 14 साल वहां कर रहा है मजदूरी। साथ काम करने वाले राहुल नाम के युवक ने परिजनों को दी घटना की जानकारी। कई राज्यों के हैं निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूर। यूपी के मिर्जापुर का भी एक शख्स टनल में फंसा। 3 साल से युवक कर रहा था सुपरवाइजर का काम। इसी हफ्ते आने वाले थे घर। उत्तराखंड की टनल में फंसे ओडिशा के 5 मजदूर। परिजनों का बुरा हाल। शनिवार को परिजनों से हुई थी बात। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर गड़बड़ी के आरोप। द वायर की रिपोर्ट में दावा। द्वारका एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण में हेरफेर हुआ। अपने बेटे को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया। मुख्य सचिव के बचाव में उतरे डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार। कहा राजनीति से प्रेरित हैं आरोप। मुख्य सचिव ने केजरीवाल के आवास, शराब घोटाले सहित कई मामले उठाए थे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई ने एलजी से मांगी इजाजत। कैदियों से प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। आपने कहा केवल ठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान पर जांच। केंद्र ने मेतई संगठन पीएलए और इसकी राजनीतिक शाखा आरपीएफ को घोषित किया चरमपंथी संगठन। लिस्ट में केसीपी, एएसयूके सहित कई संगठन के नाम भी शामिल। विवादों में घिरी महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने अहम जिम्मेदारी दी। कृष्णागर का बनाया गया पार्टी प्रेसिडेंट। मोइत्रा ने जिला अध्यक्ष बनाने पर ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की दिन दहाड़े हत्या। माकपा पर हत्या में शामिल होने का आरोप। दक्षिण 24 परगना में सफुद्दीन लश्कर के समर्थकों ने की माकपा नेता के घर में आगजनी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का आरोप। टीएमसी में जारी अंतर्कलह। कार्यकर्ता की हत्या पर टीएमसी नेता बीजेपी पर लगाते हैं आरोप। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जिस तरह घर की तरक्की के लिए करती है आपकी पत्नी करती है काम, वैसा कोई नहीं कर सकता। सही मायने में पत्नी है घर की लक्ष्मी। लखनऊ में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। मैं केवल 4 हाथ की बात नहीं की, मैंने 8 से 10 हजार हाथों की बात की। मैंने सनातन और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर बात की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास का बयान। हिंदू सहिष्णु इसलिए कोई भी देवी देवताओं पर कर देता अनर्गल टिप्पणी। देखिए मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद क्या कुछ हुआ। आज पटना के इस्कॉन मंदिर में जाएंगे लालू प्रसाद यादव। गोवर्धन पूजा में होंगे शामिल। कई दूसरे राज्यों के पशुपालक भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 500 करोड़ के लेन देन की बातचीत। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग पर बातचीत हो रही थी। वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने मांगा तोमर का इस्तीफा। कहा 50% कमीशन की सरकार में जनता का पैसा लूटा जा रहा। बीजेपी नेता के बेटे काले धन और पैसे के हेरफेर हवाला में शामिल। वायरल वीडियो पर राहुल गांधी ने कहा तोमर के बेटे करोड़ों की कर रही बात, वो है आपका पैसा। एमपी में हुआ महाकाल लोक व्यापम पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला। राहुल गांधी ने कहा कि आपने पिछले चुनाव में बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार चुनी, लेकिन बीजेपी ने चोरी करके सरकार बनाई। सरकार बनने पर बीजेपी सरकार की चोरी का पैसा आपको लौटाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी ने झूठे वादे किए, लेकिन हम झूठे वादे करने नहीं आए। कांग्रेस नेताओं का एमपी में धुआंधार प्रचार। राहुल की आज 3 जनसभाएं। खजुराहो, विदिशा, टीकमगढ़ में करेंगे सार्वजनिक बैठक। भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना। कहा बिना खाद बीज के प्रदेश में किसान, बिना रोजगार के युवा तो फिर किस काम के हैं शिवराज सिंह चौहान।
एमपी में अमित शाह का आरोप, कांग्रेस कभी भारतीय संस्कृति का नहीं कर सकती है सम्मान। नरेंद्र मोदी ने न केवल राम मंदिर बनाया बल्कि विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी बनाया। शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। राहुल बताए महिलाओं दलितों सनातन के अपमान पर आखिर चुप क्यों है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से कहा पूरे मालवा रीजन में होगी बड़ी जीत। सर्वे के आंकड़ों पर बोले महिलाओं तक नहीं पहुंचते सर्वे करने वाले लोग, हमने बहुत काम किया। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, मुरैना में वोट मांगा। एमपी में आज राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की रैली, राजनाथ की 3 रैलियां, नितिन गडकरी 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का एमपी और झारखंड का चुनावी दौरा, एमपी में करेंगे 3 रैलियां, रांची में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया लेकिन कभी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, आज प्रियंका गांधी का दौरा, रायपुर में करेंगी रोड शो। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को घेरा, कहा महादेव ऐप घोटाले के किंगपिन हैं भूपेश बघेल, जनता की कमाई से गांधी परिवार की तिजोरी भरी गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, कोरिया और रायगढ़ को बनाएंगे संभाग। बघेल ने बिना किसी फार्म के किसानों को धान देने सहित कई वादे किए। हैदराबाद में ओवैसी का तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर निशाना, कहा भागवत ने कांग्रेस के पार्टी कार्यालय गांधी पर किया कब्जा, आप आरएसएस से कांग्रेस में आए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने फिर की तेलंगाना के सीएम के काफिले की जांच, सीएम केसीआर को खम्मम में रोककर जांच की गई, अब तक 3 बार रोका जा चुका है सीएम का काफिला। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एबीपी न्यूज से कहा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत, राहुल सोच समझकर करें कि कविता की गिरफ्तारी की मांग। पंजाब में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, फिरोजपुर में सीमा से सटे गांव से पाकिस्तानी ड्रोन हुआ बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। यूपी के अलीगढ़ में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस से जुड़े अब तक 7 संदिग्ध गिरफ्तार, आरोपियों के एएमयू के संबद्ध होने की संभावना। चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी के घर पर हमला, वरिंदर कुमार शर्मा के सरकारी आवास पर बदमाशों ने की गोलीबारी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी में फिरोजाबाद पुलिस ने शख्स के हत्याकांड का खुलासा किया, पत्नी पर अवैध संबंध का शक, पति ने भाई के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय में मासूम के साथ दुष्कर्म, 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, केला बागान से शव हुआ बरामद, गुसाई ग्रामीणों से किया सड़क जाम।